हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हम एल्कोहल में एल्किल व OH समूह की सम्मिलित अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी थी निर्जलीकरण। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विहाइड्रोजनीकरण। तो एल्कोहल से विहाइड्रोजन अभिक्रियाएं कैसे संपन्न होती हैं। तो देखो, V4 क्या है, वियोजन होता है। वियोजन का मतलब टूटना या निकलना। और उसके अलावा है हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन का वियोजन किससे, अल्कोहल से, विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। किस कंडीशन में होगा, तो देखो, विहाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाने के लिए हम किसी भी अल्कोहल को कॉपर से प्रवाहित करते हैं, और वो भी हाई टेम्परेचर पे, लगभग 573 केल्विन टेम्परेचर पे कॉपर से प्रवाहित करते हैं, कॉपर के ऊपर से प्रवाहित करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, वो देखो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री, तीनों के लिए अलग अलग हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो तीनों के लिए हम एक बार इस रिएक्शन को देखते हैं। तो देखो, फर्स्ट इसमें डालो आपकी 1 डिग्री अल्कोहल के लिए, 1 डिग्री अल्कोहल के लिए विहाइड्रोजनीकरण। तो 1 डिग्री अल्कोहल देखो क्या है, कोई भी एग्जाम्पल 1 डिग्री अल्कोहल के लिए CH3CH2OH ये है। अब इस एग्जाम्पल की बात करें तो हम इस एग्जाम्पल को ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर को CH3CH2OH। अब इस अल्कोहल को, एथेनॉल को हम किसी कॉपर के ऊपर से, तांबे के ऊपर से प्रवाहित करें, वो भी 573 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो दोनों ऑक्सीजन और कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन और OH दोनों की सम्मिलित अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। तो एक हाइड्रोजन तो अल्फा कार्बन से और एक हाइड्रोजन OH समूह से निकल करके H2 के रूप में बाहर निकलता है। तो H2 के रूप में यहाँ बाहर निकल जाता है। तो तब क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी दोनों की एक वैलेंसी पूरी करने के लिए दोनों आपस में क्या बना लेते हैं, द्विबंध। तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, CH3CHO, इसको बोलते हैं अपन एल्डिहाइड। तो एक एल्डिहाइड हमें प्राप्त होगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एथेनॉल। एल जो होता है वो एल्डिहाइड के लिए अनुलग्न होता है आईपीसी नोमेनक्लेचर में। अब हो गया 1 डिग्री अल्कोहल के लिए विहाइड्रोजनीकरण से क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड। सेकंड एग्जांपल है कि 2 डिग्री अल्कोहल से कैसे, तो 2 डिग्री अल्कोहल में क्या प्राप्त होगा, देखो कंडीशन सेम रखेंगे, कॉपर प्लस 573 केल्विन टेम्परेचर। तो 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए एग्जांपल लिख सकते हैं CH3CH3OH। तो 2 डिग्री अल्कोहल से हम जब विहाइड्रोजनीकरण करवाते हैं -H2 और प्रेजेंट से कॉपर, टेम्परेचर कितना लिया, 573 केल्विन, उस कंडीशन में भी अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। इसलिए अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता तो कुछ और बनता, वो हम 3 डिग्री अल्कोहल में पढ़ेंगे। तो देखो, अल्फा हाइड्रोजन का निष्कासन होगा साथ में OH समूह के हाइड्रोजन का, और क्या बनेगा यहाँ पे, द्विबंध। तो जिससे हमें प्राप्त होगा CH3COCH3, इसको बोलते हैं एसीटोन, और ये एक कीटोन है। तो याद रखें, 1 डिग्री अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड प्राप्त होता है, 2 डिग्री अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से कीटोन प्राप्त होता है। और थर्ड एग्जांपल है 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। तो 3 डिग्री अल्कोहल के लिए देखो, 3 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कैसे करवाएं। तो याद रखें, जब हम 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो एग्जांपल मान लो अपने पास है OH, ये है 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल में अल्फा कार्बन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। इधर भी एक एल्किल समूह हो गया, ये भी एल्किल समूह है, ये भी एल्किल समूह है। अब तीनों एल्किल समूह हैं और एक OH, चारों वैलेंसी सेटिस्फाई होगी कार्बन से। तो यहाँ कोई भी
अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तब क्या करें? तो 3 डिग्री अल्कोहल के लिए स्पेशल कंडीशन होती है कि जब इसका वी हाइड्रोजनीकरण करवाएं तो उस स्थिति में यहां से 2 हाइड्रोजन निकलने की बजाय एक H2O अणु का निष्कासन होता है। 3 डिग्री अल्कोहल में जब वी हाइड्रोजनीकरण करवाएं कंडीशन कॉपर से, टेम्परेचर 573 केल्विन, तो उस स्थिति में अल्फा हाइड्रोजन न होने के कारण यहां से H2O अणु का निष्कासन होता है और एक एल्कीन हमें प्राप्त होती है। तो एल्कीन हमें प्राप्त होगी CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है कि 3 डिग्री अल्कोहल से वी हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो H2 की जगह -H2O जल के अणु का निष्कासन होता है। क्यों होता है? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। वी हाइड्रोजन के अलावा एक रिएक्शन है ऑक्सीकरण। तो देखो ऑक्सीकरण में क्या करते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए लिखें तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या करना है अपने को? हाइड्रोजन को निकालना है, ऑक्सीजन को जोड़ना है, या फिर CH-COCN बंध की संख्याओं में वृद्धि करनी है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तो देखो क्या करें, इसमें ऑक्सीकरण लिखें। सबसे पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ रहे हैं और ऑक्सीकरण किनसे किया जाता है? किसी ऑक्सीकारक से, और ऑक्सीकारक को यहां एज ए रिएजेंट काम में लेते हैं। तो एज ए रिएजेंट ऑक्सीकारक लेते हैं। कौन कौन से लेंगे? तो हम लेते हैं यहाँ पे KMnO4 भी ले सकते हैं। उसके तीनों मीडियम, KMnO4 के लिए तीनों मीडियम क्या है? उदासीन भी लेंगे या अम्लीय भी ले सकते हैं या क्षारीय भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अलावा K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी एक ऑक्सीकारक होता है। इसको हम अम्लीय माध्यम में लेंगे, या फिर हम लेते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये तीनों के तीनों हम यहाँ पर ऑक्सीकारक के रूप में काम में लेते हैं। उसके अलावा हम देखो इन तीनों को यूज करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। तो फर्स्ट है 1 डिग्री अल्कोहल के लिए। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण, तो यहाँ अपने पास एग्जांपल है CH3CH2OH। ये है एक 1 डिग्री अल्कोहल। और जब 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण की बात करें तो हम यहाँ क्षारीय माध्यम, उदासीन माध्यम, कोई भी माध्यम ले सकते हैं। तो KMnO4 की उपस्थिति में हम, KMnO4 की प्रेजेंस में हम क्या करवा रहे हैं? ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। अब ऑक्सीकरण KMnO4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या प्राप्त होगा? तो यहां से डायरेक्ट लिखने के लिए याद रखें कि जब ऐसी कंडीशन हो तो हमें हाइड्रोजन की संख्या को घटा देना है। किसके द्वारा? जो आपने वी हाइड्रोजनीकरण में किया था कि अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, OH से हाइड्रोजन, दोनों को घटाया था, क्या बना था? एल्डिहाइड या कीटोन। तो एल्डिहाइड या कीटोन में क्या था कि हाइड्रोजन की संख्या कम और CO बंध की संख्या ज्यादा थी, जिससे क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीकरण। तो सेम वो करना है इसमें अपने को। एल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? CH3CH। और ये एल्डिहाइड आगे ऑक्सीकृत होकर के, आगे जब ये रिएक्शन चलेगी तो आगे ऑक्सीकृत होकर के बनाता है CH3COO, यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड 1 डिग्री अल्कोहल का फाइनल प्रोडक्ट होता है ऑक्सीडेशन के लिए। नेक्स्ट है 2 डिग्री अल्कोहल के लिए। 2 डिग्री अल्कोहल में क्या करें? अब 2 डिग्री अल्कोहल है CH3CH3HOH। ये 2 डिग्री अल्कोहल है। अब इसके लिए हमें क्या करना है? देखो सबसे पहले बनेगा कीटोन, 2 हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, अल्फा हाइड्रोजन और OH वाले का। तो जब ऐसा करेंगे KMnO4
की प्रेजेंस में करवाएं ऑक्सीडेशन, तो हम बात करें -H2, तो यहां बनेगा एक कीटोन। अब देखो कीटोन बनने के बाद में रिएक्शन में कुछ चेंज होता है क्या, वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो कीटोन क्या है, स्टेबल कंपाउंड है, बट कीटोन को यदि किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, KMnO4 की उपस्थिति में ही यदि लंबे समय तक रखा जाए तो क्या होगा। यदि इसको लंबे समय तक रखा जाए तो यहां सोचने वाली बात है, अच्छे से देखो, CH3 जो है, CH3, इसको हम यहां से बॉन्ड को तोड़ेंगे और इसका ऑक्सीडेशन अलग करवाएंगे और इस पार्ट का ऑक्सीडेशन अलग करवाएंगे। तो ये याद रखें कि कीटोन को अधिक समय तक किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में रखने पर इन दोनों समूहों का अलग अलग ऑक्सीकरण करवाना है, जिसमें फाइनल प्रोडक्ट अपना कार्बोनिल वाला होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बोनिल का जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो बनता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो अच्छे से, ये एसीटोन था, इसमें कितने कार्बन थे, 1 2 3। कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 और 2 कार्बन है, यानी कार्बन की संख्या में कमी आती है। जब इस प्रकार की रिएक्शन होती है तो बनने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन की संख्या में कमी आती है। 1 डिग्री अल्कोहल में उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिला था, लेकिन इस रिएक्शन में कार्बन की संख्या में कमी आती है, तो ये याद रखें। नेक्स्ट है 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल के लिए अल्कोहल है अपने पास CH3 OH। अब 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम बात करें, यदि हम यहाँ कोई क्षारीय माध्यम लें या उदासीन माध्यम का सॉल्यूशन लें तो वो काम नहीं करेगा, उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब क्या करें, तो कैसा माध्यम ले, यहाँ पे अम्लीय, और अम्लीय में भी क्या ले रहे हैं, यहाँ K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हम बात करें जब 3 डिग्री की तो लेते हैं अम्लीय K2Cr2O7। इसकी प्रेजेंस में हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, और जब ऐसा होता है तो हमें प्राप्त होता है एसीटोन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड का मिश्रण। याद रखें 3 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण के लिए हम अम्लीय माध्यम काम में लेते हैं, प्लस जो उत्पाद मिलेगा वो 2 अलग अलग उत्पादों का मिश्रण मिलेगा, जिसमें एक एल्डिहाइड होगा और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो CH3 समूह का अलग से ऑक्सीडेशन करवाएं और CH3 ये वाला जो समूह है इसका ऑक्सीडेशन अलग से करवाएं। तो यहां से तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये बन जाता है कीटोन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन का एक मिश्रण प्राप्त होता है। तो देखो क्या मिलेगा, CH3COCH3 प्लस CH3 के ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा, HCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक तो अपने पास कीटोन हो गया, एक है एसिड हो गया। तो कीटोन एसिड का जो हमें मिश्रण प्राप्त हो, मिक्सचर मिलेगा। तो याद रखें ऑक्सीकरण रिएक्शन में 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण KMnO4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो सबसे पहले एल्डिहाइड मिलेगा, उसके बाद में फाइनल प्रोडक्ट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड में उतने ही कार्बन होंगे जितने अल्कोहल में थे। सेकंड है कि 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करवाते हैं तो सबसे पहले एल्डिहाइड मिलेगा, और एल्डिहाइड के बाद में हमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, अधिक समय तक रखने के बाद में जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा या जो कीटोन मिलेगा, उसमें बात करें दोनों की तो उसमें एक कार्बन कम मिलता है। 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल में अपने को मिश्रण प्राप्त होता है। तो याद रखें 1 डिग्री में कार्बोक्सिलिक एसिड सेम कार्बन, 2 डिग्री में कार्बोक्सिलिक एसिड कम कार्बन, और 3 डिग्री में मिश्रण। इसके अच्छे से देखो, इसको नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, ये रिएक्शन हो गई, थर्ड पार्ट जो था रिएक्शन का वो कंप्लीट हो गया। अब लास्ट रिएक्शन है अल्कोहल के लिए, और वो है
लोन पेयर की रिएक्शन यानी अल्कोहल में उपस्थित ऑक्सीजन पर जब दो लोन पेयर हैं ROH, उस लोन पेयर की क्या रिएक्शन होगी? तो सबको पता है कि लोन पेयर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दर्शाता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कौन सी? एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दर्शाता है। तो ये किस प्रकार से बिहेव करेगा? तो ये दो प्रकार से बिहेव करता है, एज ए बेस और एज ए न्यूक्लियोफाइल। बेस कब बिहेव करेगा? जब ये किसी प्रोटॉन को ले। न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कब करेगा? जब ये किसी कार्बोकैटायन से जुड़े। तो देखो ये दो प्रकार की रिएक्शन देता है, जिसमें हम पढ़ते हैं सबसे मोस्ट रिएक्शन इसके लिए वो है कि ये किस प्रकार से किसी एसिड के साथ में मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो देखो ROH में या अल्कोहल में लोन पेयर की रिएक्शन, फोर्थ पार्ट है रिएक्शन का, ऑक्सीजन के लोन पेयर की रिएक्शन। तो जब अल्कोहल की रिएक्शन किसी एसिड से करवाते हैं, तो एसिड से जब अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो ये एज ए लुईस बेस बिहेव करता है। जब अल्कोहल की रिएक्शन किसी एसिड से करवाते हैं तो अल्कोहल एक लुईस बेस की तरह बिहेव करता है तथा एक कॉम्प्लेक्स हमें प्राप्त होता है। तो कॉम्प्लेक्स के रूप में एक ऑक्सोनियम आयन इसको बोलते हैं, ऑक्सोनियम आयन। तो ऑक्सोनियम आयन हमें यहाँ प्राप्त होता है। तो इसको याद रखें कि लोन पेयर है, तो नॉर्मल सी बात है, लोन पेयर क्या होते हैं? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दो प्रकार से बिहेव करेंगे, तो कार्बोकैटायन से जुड़ने वाला, एक दूसरा प्रोटॉन लेने वाला। तो प्रोटॉन से जब लेता है तो क्लोराइड माइनस बच जाएगा, जो कि एक कॉम्प्लेक्स के रूप में यहाँ प्राप्त होगा। तो ये रिएक्शन हो गई। अब हम इसमें थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है अल्कोहल के लिए, वो पढ़ते हैं। तो देखो अल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का आरोहण या व अवरोहण। तो आरोहण व अवरोहण की बात करें, आरोहण का अर्थ है श्रृंखला में कार्बन की संख्या में वृद्धि करना, अवरोहण का अर्थ है कार्बन की श्रृंखला में कमी करना। तो दोनों प्रकार की रिएक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट है कि आरोहण रिएक्शन कैसे पढ़े अल्कोहल के लिए। यदि आपने अल्कोहल लिया है 2 कार्बन का, तो उस अल्कोहल से हम 3 कार्बन का अल्कोहल कैसे बनाएं या 4 कार्बन का अल्कोहल कैसे बनाएं, उसी अल्कोहल से 1 या 2 कार्बन की संख्या में वृद्धि कैसे करें, तो वो है आरोहण अवरोहण। तो फर्स्ट पार्ट है आरोहण, जिसमें हम संख्याओं की वृद्धि करेंगे, बढ़ाएंगे। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें, CH3OH मेथेनॉल है, 1 कार्बन का अल्कोहल है। अब इस 1 कार्बन के अल्कोहल को जब आरोहण करते हैं तो याद रखें सबसे मोस्ट है कि पहले OH समूह को हम किसी ऐसे समूह में प्रतिस्थापित करते हैं जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो। जैसे कोई हेलोजन समूह को लें तो हेलोजन समूह क्या होता है, OH से अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, या प्रोटोनेटेड अल्कोहल लिविंग ग्रुप होता है। तो किसी भी ऐसे में जो एक लिविंग ग्रुप की तरह कार्य करे, आसानी से छोड़ करके निकल जाए। तो यहाँ पर हम बात करें कोई PCl5 या PCl3 लें तो क्या मिलेगा, ये रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है, तो क्या मिलेगा, POCl3 निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा और CH3Cl हमें प्राप्त होगा। तो मिल गया CH3Cl। अब CH3Cl ये फर्स्ट स्टेप हो गई। अब फर्स्ट स्टेप के बाद में क्या करें, अब यहाँ जब हम पहुंचते हैं तो उसके बाद हमें 1 कार्बन की संख्या में वृद्धि करनी है। तो कार्बन की संख्या में यदि वृद्धि करनी है तो हम सबसे बेस्ट है कि हम यहाँ क्लोराइड का प्रतिस्थापन साइनाइड के द्वारा
करवाते हैं। तो क्लोराइड का प्रतिस्थापन हम साइनाइड के द्वारा करवाते हैं और यहाँ हम HCN यूज कर रहे हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो एक HCl एसिड हमें मिल जाएगा और साइनाइड जो समूह है वो CH3 के साथ में जुड़ेगा। तो यहाँ हमें प्राप्त होता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब ट्रिपल बॉन्ड N है, एक असंतृप्त यौगिक है, तो असंतृप्त है तो अब क्या करें, अब इसका हम रिडक्शन करवा देते हैं, अपचयन करवा देते हैं रेड फास्फोरस की उपस्थिति में या किसी और रिएजेंट की उपस्थिति में। तो रिडक्शन करवाया हमने, रिडक्शन करवाने से क्या मिलेगा, CH3 CH2 NH, दोनों तरफ दो दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, टोटल 4 हाइड्रोजन काम में आए। अब ये क्या बना अपने पास, 1 डिग्री एमीन। अब 1 डिग्री एमीन का क्या करें भाई, 1 डिग्री एमीन से कैसे फिर आगे करें रिएक्शन। तो 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन जब हम नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड से करवाते हैं, NOCl से करवाते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखो इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा याद होना चाहिए, उससे रिएक्शन कंप्लीट होगी अपनी। तो देखो कैसे लिखें इसको, नाइट्रोसिल क्लोराइड को कैसे लिखें, इसके साथ H2, ये एमीन था, प्लस NOCl बना रहे हैं तो NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो H2O को बाहर निकाल दो, N2 को बाहर निकाल दो, तो H2 और N2 बाहर निकल गए, क्या बच गया, CH3 CH2 Cl। तो यहाँ अपना मेन प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH2 Cl। ठीक है। अब 2 कार्बन का एल्किल हैलाइड प्राप्त हुआ है, इससे अल्कोहल बनाने हैं। तो कई मेथड है इसके एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाने के। सबसे अच्छा क्या था, क्षारीय माध्यम में KOH से रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, OH का प्रतिस्थापन क्लोरीन से होगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 OH, यानी एक 2 कार्बन का अल्कोहल हमें प्राप्त होगा। और यहाँ कितना था, 1 कार्बन का, तो यहाँ संख्या में वृद्धि हुई, तो इसे बोलते हैं आरोहण। तो अच्छे से देख लें, जब फर्स्ट स्टेप पे इसको हैलाइड में बदलेंगे, सेकंड पे कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे यानी साइनाइड बनाएंगे, फिर रिडक्शन करवा के एमीन, और एमीन की नाइट्रोसिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं तो N2 बाहर निकलता है और H2O बाहर निकलता है, और क्या मिलेगा, एक एथिल क्लोराइड मिलेगा हमें। उसके बाद इसका क्षारीय माध्यम में रिएक्शन करवाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिससे 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो इस रिएक्शन एग्जांपल को अच्छे से देखें, फिर नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। तो देखो ये एक एग्जांपल था अपना, अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद में इसी का आरोहण के लिए ही सेकंड एक मेथड और है कि हम और क्या कर सकते हैं आरोहण के लिए। देखो यहाँ पे आरोहण के लिए सेकंड एग्जांपल लिखो। देखो फर्स्ट हो गया मेथेनॉल, मेथेनॉल का क्या किया अपन ने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया तो एक मेथिल क्लोराइड मिल गया, उसके बाद साइनाइड से रिएक्शन करवाई तो मेथिल साइनाइड मिल गया। अब क्या करें, अब यहाँ से हमें आगे रिडक्शन ना करवा करके और भी एक मेथड है अपने पास, क्या है, तो देखो यहाँ से हम करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। और जब जल अपघटन करवाते हैं तो साइनाइड के जल अपघटन से हमें CH3COOH एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। याद रखें, साइनाइड के जल अपघटन से एसिड प्राप्त होगा। अब एसिड की रिएक्शन यदि हम एसिड की रिएक्शन हम करवाएं किसी बुझे हुए चूने से CaOH2 से, तो हमें प्राप्त होता है CH3CO के 2 अणु के साथ एक कैल्शियम, तो इसको बोल दिया हमने कैल्शियम एसीटेट। तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम एसीटेट। अब कैल्शियम एसीटेट का हम यदि शुष्क आसवन करवाएं, शुष्क आसवन करवाएं तो हमें प्राप्त होता है एक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मिलेगा CH3CHO। तो CH3CHO एक एल्डिहाइड मिल गया।
और एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है, क्या करवाओगे, ऑक्सीकरण या अपचयन। तो अपचयन करवाना है, तो अपचयन के लिए किसी मेटल को इसमें हाइड्रोजन को ले, ठीक है। तो जब ऐसा करते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, CH3CH2OH। तो CH3CH2OH, 2 कार्बन का अल्कोहल, कितने का लिया था, 1 का, तो इसे क्या बोलेंगे, आरोहण। तो ये सेकंड मेथड है आरोहण के लिए। अब पढ़ें अवरोहण कैसे करें, यानी कार्बन की संख्या को घटाएं कैसे। कार्बन की संख्या को घटाना है तो क्या करें, अवरोहण। हमने लिया CH3CH2OH, 2 कार्बन का अल्कोहल लिया है। तो अब 2 कार्बन के अल्कोहल से हम आगे क्या प्राप्त करें, तो देखो यहां हमने कोई भी निर्जली कारक काम में लेना है, यहाँ फर्स्ट रिएक्शन में अपने को निर्जली कारक काम में लेना है और एल्कीन बनाना है। तो निर्जली कारक एल्कीन, तो निर्जली कारक एल्कीन कब बनेगा, जब आप एथेनॉल की मात्रा को अधिक में ना लेकर के कम मात्रा में लें और साथ के रिएजेंट को अधिक मात्रा में ले। जैसे कल पढ़ा था हमने कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में, ये भी निर्जली कारक है, ये ले सकते हैं। उसके अलावा क्या है, तो उसके अलावा है P2O5, इसको भी ले सकते हैं। Al2O3 के साथ में एल्यूमिना, ये भी ले सकते हैं। तीनों में से किसी भी एक रिएजेंट को लें एथेनॉल के साथ में, तो हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी एक एल्कीन। और जब एल्कीन की रिएक्शन हम ओजोन से करवाते हैं, तो मैंने ट्रिक बताई हुई है कि एल्कीन की रिएक्शन ओजोन से करवाएं, तो सीधा सा क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ करके और यहाँ दोनों तरफ, एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ ऑक्सीजन, दोनों तरफ क्या जोड़ दें, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दें। तो दोनों तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या मिलेगा, HCHO प्लस HCHO। यानी कैसे बनाना है अपने को, जैसे ये कोई एग्जांपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओजोनीकरण करवा रहे हैं, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, बीच वाले बॉन्ड को तोड़ना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन लिखना है, तो ये अपना प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ओजोनीकरण करवा दिया, क्या मिल गया, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड का क्या करवा दें हम, तो एल्डिहाइड से अल्कोहल प्राप्त करना है, क्या करवाएं, अभी पढ़ा था ऑक्सीकरण की जगह, पहले तो ऑक्सीकरण बनाया था, अब क्या करवाएंगे हम यहाँ से, तो अपचयन या रिडक्शन करवाते हैं। और जब रिडक्शन होगा, किसी भी मेटल की प्रेजेंस में रिडक्शन करवा दो, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिडक्शन करवा दो, तो क्या बनेगा हमारे पास, तो मिलता है CH3OH मेथेनॉल, और लिया क्या था, एथेनॉल। एक कार्बन की कमी यानी अवरोहण, ठीक है। बीच में एक स्टेप ओजोनीकरण में एक स्टेप और आता है कि स्कोर थोड़ा सा बढ़ा के लिखना चाहो तो CH2 यहाँ पे ओजोनाइड बनेगा, ये बनेगा बीच वाला प्रोडक्ट, और इसको फिर Zn प्लस H2O में तोड़ोगे तो मिलेगा HCHO। तो यहाँ पे आप सीधा लिख लेना ओजोन और जिंक प्लस H2O, तो सीधा हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ये अवरोहण हो गया। तो अल्कोहल में कार्बन की श्रृंखला का आरोहण अवरोहण किस प्रकार करते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम अल्कोहल के बीच का अंतर पढ़ेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को किस प्रकार से पहचाने कि हमारे पास कौन सा अल्कोहल बना है। तो उनके बीच का विभेद, उनके बीच का अंतर जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ें।